Good morning everyone. Today I will start the new concept of math which is function. जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी और इवन क्लास 11 के लिए भी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन क्या होता है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दोगे सभी कि वो फंक्शन है क्या, ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं फंक्शन पर काम। ये फंक्शन का क्या फंक्शन है, चलिए सबसे पहले हमारा क्या है फंक्शन। फंक्शन का सिंपल डिफाइन है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सभी को भी ध्यान देना है। फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, मतलब एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, बट देयर इज वन कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक रिलेशन ये यहाँ दिया दे रहा हूँ मैं, दूसरा रिलेशन यू इस तरह दे रहा हूँ, तीसरा बाबू ये रिलेशन एरो की फॉर्म दिखाएंगे और चौथा रिलेशन मैं आपको यू इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको चार डिफरेंट टाइप्स का एग्जाम्पल देने से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 और 1 2 9 9 10 11 6, ठीक है। एक को जोड़ा मैंने 4 से, 2 को 5 से और 3 को 5 से, 1 को 5 से, 2 को 6 से, 3 को 7 से और 1 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से, 1 मैंने यहाँ आपको 4 फिगर एरोडायनामिक दिखाया। मैं पूछूंगा क्या ये चारों रिलेशन है या नहीं है, और सर ये चारों रिलेशन है ना। ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट बी है, सेट ए है ये और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये भी सेट बी है, ये भी वो सेट ए और ये सेट बी, मतलब ये चारों एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ, ए से बी, है ना। चारों एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ, ए से बी। क्यों? तो मेरा यहाँ पर सवाल मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का सिंपल कंडीशन है कि अगर किसी रिलेशन को हमें फंक्शन बनाना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि पहले सेट का जो भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट से, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से यूनिकली मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से लिंक अप होगा। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहला सेट का हर एक एलिमेंट, हर एक मतलब टोटल एलिमेंट जो सेट ए में दिया हुआ उसको जुड़ना है इससे दूसरे सेट से, मतलब सेट बी से इस तरह जुड़ना है कि प्रत्येक सेट यूनिकली मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़े, वो किससे, सेट बी के एलिमेंट से। देखिए यहाँ पर सेट ए का हर एक एलिमेंट लिंक तो है, यहाँ पर सेट ए का हर एक एलिमेंट लिंक है क्या, नहीं है। चार बच गया ना, चार्ट का लिंकेज नहीं किया गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, कट गया पहले ही। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट को जुड़ना है सेकंड सेट के यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक मतलब सिंगल एलिमेंट, दो से नहीं, सिंगल एलिमेंट्स। ये दोनों को हम लोग छांटने गए। ये छट क्यों गया? क्योंकि मैंने कहा पहले सेट के हर एक एलिमेंट्स को लिंकअप होना है। ये बच गया, चार बच गया ना, चार लिंकअप नहीं हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये फंक्शन नहीं है। ये तीनों अभी फिलहाल हम फंक्शन अपने इस लिमिटेड कंडीशन को सर मान रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग और बोलेंगे। अभी मैंने क्या कहा, हर एक सेट ए का पहला सेट का हर एक एलिमेंट को जुड़ना है सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक मतलब किसी एक एलिमेंट। देखिए एक सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ किससे, 4 से, 2 सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ किससे, 5 से, 3 भी सिर्फ और सिर्फ जुड़ा हुआ किससे, 5 से, है ना। तो ये फंक्शन है।
एक जुड़ा हुआ 5 से, 2 जुड़ा हुआ 5 से, 3 जुड़ा हुआ 5 से, मतलब यहाँ भी हर एक एलिमेंट एक ही जुड़ा हुआ है, डिफरेंट जुड़ा हुआ नहीं है। इस सेट में बच सकता है, इसमें नहीं बचना चाहिए। मतलब सेकंड सेट में एलिमेंट कोई लिंक अप नहीं हो, बच गया तो सही है, लेकिन फर्स्ट को लिंक अप होना है। इस लाइन यहाँ एक जुड़ा हुआ 10 से भी है, एक जुड़ा हुआ 11 से भी है, मतलब एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है 2 एलिमेंट से, नहीं 10 से भी और 11 से। बोलो क्या फंक्शन कहेंगे इसको? और ये भी फंक्शन नहीं है, वाई? बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 10 एंड 11। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक जुड़ा हुआ 10 से भी है और एक जुड़ा हुआ 11 से भी। फंक्शन के लिए कंडीशन था कि इससे पहले सेट का हर एक एलिमेंट को जुड़ना है सेकंड सेट के यूनिक एलिमेंट से। यहाँ पर पहले सेट का एलिमेंट 1 जो है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फंक्शन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखिए फास्ट पहले से। तो यहाँ तक मैं आपको लिखाया, अब इसका डिफाइन लिखा रहा हूँ। डिफाइन करने को अच्छे से, ये फंक्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपका 4 बच गया, 4 का एलिमेंट लिंकअप नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट 2 से लिंकअप था, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन का डिफाइन बोल अच्छे से, फंक्शन है क्या? Let x and y be 2 non-empty set. Let x and y be 2 non-empty set. Then a relation from x to y, from x to y पढ़ते हैं इसको। x to y का मतलब क्या हुआ? x is domain and y is what? कोडोमेन। From x to y is said to be a function if every element of set x is uniquely related to the element of सेट कितना? y। मतलब क्या इसका हुआ? मतलब कि x और y अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट है तब ए रिलेशन फ्रॉम x टू y, तो एक रिलेशन जो x से y की होगा इस सेट टू बी ए फंक्शन, उसको फंक्शन कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ x सेट x का हर एक एलिमेंट यूनिकली, मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, जुड़ा हुआ हो, इसके एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट में सेट y के एलिमेंट से, तो वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। और एक बात मैं आपको जानने के लिए सिखा रहा हूँ अभी, जैसे मैं अभी पूछूंगा कुछ टर्म यहाँ पर, जैसे कि मान लो बाबू एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हो आप, सीखिएगा। x में मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और आपके पास fx जो फंक्शन को दिखाते हैं fx है ना, fx इक्वल टू मान लो x स्क्वायर है, ठीक है। y का निर्माण आपको खुद करना है, y कहते हैं किसको? y fx को ही कहते हैं। तो y जो आपका कोडोमेन होगा उसमें x का मान 1 पुट करेंगे, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का मान 2 4 आएगा, 3 कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर आपको बढ़ना 1 2 3, यहाँ बढ़ना 1 4 9, 1 जुड़ा 1 से 2 4 से 9, और ये f फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन बिल्कुल है। इस फंक्शन का एक स्पेशल नाम है ऑन फंक्शन, जो तुम क्लास 12 में पढ़ोगे, जब हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी कुछ नहीं बस, यहाँ पर बचना से मतलब नहीं है, मतलब कि यूनिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक का रिलेशन एक के साथ ही है, मतलब कि
मतलब बोलना आपको चाह रहा हूं मैं ये कि हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे आप अभी ये फिगर पढ़े थे इस टाइप का भी, ये 1 2 3 था, ये 5 6 था ना, ये इसको भी हम लोग फंक्शन कहे थे कि नहीं कहे, लेकिन ये फंक्शन को उन्होंने नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे मेनी वन क्यों कहा? क्योंकि दो का एक ही इमेज है, दो जुड़ा हुआ एक ही है ना। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, एक जुड़ा हुआ 1 से, 2 जुड़ा हुआ 4 से, 3 जुड़ा हुआ 9 से। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर 4 पार्ट, तो कहोगे सर 4 इज इमेज ऑफ 4, 2 का क्या इमेज है? 9 क्या है? 9 इज इमेज ऑफ 3। तो पूछेगा आपसे 1 क्या है? 1 इज इमेज ऑफ 1 का इमेज है, 2 का इमेज 4 है, और 3 का इमेज क्या है? 9 है। मतलब ये सब इसका इमेज है, और ये इसका क्या है? प्री इमेज है। इसको क्या प्री इमेज कर रहे हैं? तो देखो व्हाट इज 2? तो 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। व्हाट इज 9? 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9। व्हाट इज 1? 1 इज द प्री इमेज ऑफ 1। व्हाट इज 1? 1 इज द प्री इमेज ऑफ 5। व्हाट इज 2? 2 इज द प्री इमेज ऑफ 5। व्हाट इज 3? 3 प्री इमेज ऑफ 6। मतलब ये इसका प्री इमेज है ना, और ये इसका क्या है? ये इसका इमेज। ठीक है, याद प्री इमेज क्या होता है? इसको डोमेन कहते हैं। ये कोडोमेन जानते हो क्या है? बेसिकली ऑल सेट एक्स डोमेन है, ऑल सेट वाई जो आपका वो कोडोमेन है, और जो जो उससे जुड़ा हुआ है वो रेंज है। तो देखिए फास्ट में इसको जैसे आपको रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन। फिर तो लोगों ये ऑल सेट आपका जो पूरा सेट दिख रहा है वो डोमेन है, ये पूरा सेट कोडोमेन है, और ये पूरा सेट यहाँ रेंज भी होगा। मान लो यहाँ 5 भी अगर आता तो 1, 4, 9, 5 को इनक्लोज करते ब्रेसेस में, तो वो कहलाता आपका कोडोमेन। लेकिन 1, 4, 9 को अगर हम लोग बंद करते ब्रेसेस में, तो वो कहलाता आपका रेंज। और हर एक एलिमेंट का 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। 3, 9 का प्री इमेज है राम, श्याम का मान बेटा है तो श्याम राम का क्या सन है। उस तरह से अगर 4, 2 का इमेज है तो 2 का क्या है? प्री इमेज। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से हटाओ से ना। फंक्शन में 1 टाइप का फंक्शन, तो फंक्शन आगे पढ़ाएंगे आपको हम। फंक्शन 1 होता है, फंक्शन ऑनटू होता है, फंक्शन इनटू होता है, फंक्शन मिनिमम होता है, फंक्शन सर्जेक्टिव होता है, फंक्शन इंजेक्टिव होता है, फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस भी हैं जिसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो आपको पढ़ना है 12th में। फिर बस 2 एग्जाम्पल आपको दिया मैं 1 और ऑनटू का। 1 फंक्शन क्या है? जब हर एक का एक ही होगा एलिमेंट इमेज है ना, 1 होगा, ये क्या हो गया? मिनिमम। ठीक है, यहाँ बच गया, मान लो कि इसमें अगर बच गया 5 बच गया, ये 1 भी है और इसको ऑन टू भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? 1 भी कहेंगे, ऑन टू भी कहेंगे। इसमें बच गया तो ऑन टू, इसमें नहीं बचा तो इन टू। हमारा बच गया तो ऑन टू, और इसमें नहीं बचा तो 1 मेनी 1। मान लो इसमें बच गया अगर 7, ये मेनी 1 भी है और ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, हट गया, ये क्या बन गया? इन टू। समझ गया? मतलब कि अगर दूसरे वाले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका कोई प्री इमेज नहीं हो, तो समझ जाना कि वो आपका फंक्शन इनटू है। ठीक है, बच गया तो
समझ आ गया? इस चीज को अच्छे से समझना। और इसमें बच गया तो फंक्शनल है ना, इसमें अगर वो बच गया तो फंक्शनल है। इस चीज को याद रखें अच्छे से। हर टाइप पे काम कर दिए, मेनी वन, ऑन वन, ऑन टू, मेनी और ऑन वन। मेरा मतलब ना अच्छे से ध्यान पूर्ण सब अच्छे से कितना डिफाइन लिखा है। मतलब फंक्शन के लिए आपने बस इतना चीज सीखा कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट को जुड़ना है दूसरे सेट से। कैसे? तो कहोगे सर यूनिकली जुड़ना है। यूनिकली मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से ही जुड़ना है, अदरवाइज नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। चलिए तो एक सवाल हम लोग अभी पढ़ाएंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लोगे। देखिए आप, अगर कोई फंक्शन बाबू उसमें नोट करोगे x टू y है, तो डोमेन ऑफ f पे जो पार्ट है, डोमेन ऑफ f का हो गया x है। फोर डोमेन ऑफ f क्या है? पूरा होल सेट y का दो। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा रेंज जो होगा f का वो सबसेट होता है किसका? फोर डोमेन ऑफ f, है ना। इस चीज को बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात वो क्या? f जो बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स सेट में जो भी एलिमेंट होगा उसको समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहते हैं प्री इमेज ऑफ व्हाट? y बिलोंग्स टू y। और y जो बिलोंग करेगा स्मॉल y कैपिटल Y से, इसे क्या कहते हैं? इज सेड टू बी इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू x। समझ? मतलब कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट उसका जिससे जुड़ा हुआ है उसका प्री इमेज है, और ये जिस जुड़ा हुआ उसमें है वो उसका इमेज है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? ये आदमी और दर्पण, ये आदमी और दर्पण, दर्पण में बना इमेज, और इमेज जिसका बना वो उसका क्या है? प्री इमेज, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट ये मैथ का फंक्शन, ये आपको इसको डिफरेंट एग्जांपल्स समझाना है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमें क्या कीजिएगा, नोट नहीं किए तो आप वीडियो को पॉज नोट कीजिएगा, नोट जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो एक सवाल पे काम करता हूँ मैं आगे, हम आपको लिखिए उसको। लेट x इक्वल टू 2 3 4 5 y इक्वल टू 7 9 11 13 15 17। Define a relation f from x to y by f equal to x comma y, x belongs to x, y belongs to y, and y equal to 2x plus 3. Write f in roster form. Find domain of f, range of f, so that f is function from x to y। चलिए इसको आप लोग अच्छे से लिखिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन सब ध्यान को नोट कर लिया होगा अच्छे से, सभी ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इसको सेटअप करना है सेकंड से। शुरू करो, एवरीवन सीकर। आपको सबसे पहले एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम सही बन गया, आपका काम समझ लो वही हो गया, ठीक है। ये सेट x है और ये सेट क्या है? सेट y, कैपिटल y होगा। x में एलिमेंट कौन है? 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। y में एलिमेंट क्या है? तो y में एलिमेंट 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है और 17। चलिए बात नहीं, एवरीवन सीख कर चलिए।
x का मान 2, तो 2 को जोड़े किससे, 2 को लिंकअप किससे, पता तो आपको नहीं है, लेकिन वो कंडीशन दिया हुआ है कि y तो fx कहते हैं यार, y को fx कहते हैं, और fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है। बोलिए x का मान 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7, तब 2 को जोड़ना किससे है 7 से। x का मान 3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6 3 9, दिक्कत नहीं है। x का मान 4 दूनी 8 3 11, x का मान 5 पुट भी करेंगे, 5 दूनी 10 3 लिंकअप कर दिए, ये एरो डायग्राम हो गया। बोलिए ये फंक्शन ऑन 1 है, यस सर, ऑन 2 है, यस सर, ऑन 2 में का बचना हो, ठीक है, ऑन 1 में और 2 फंक्शन तो हो गया, फंक्शन लिया ये कि इसका हर एक एलिमेंट लिंकअप हो गया, और इसमें बच सकता है, मैंने कहा पहले यूनिट से लिंकअप हुआ। 7 2 का क्या है इमेज है, 9 3 का क्या है इमेज, 11 4 का क्या है इमेज, और 13 5 का इमेज, और 5 13 का प्री इमेज, प्री इमेज। चलिए पहला हो गया। व्हाट राइट एफ इन रोस्टर फॉर्म, देखिए रोस्टर फॉर्म में एफ को लिखने का तरीका, पहला कहोगे 2 7 3 9 4 11 और 5 बस हो गया ये रोस्टर फॉर्म। समझा? डोमेन ऑफ एफ का दोगे क्या, अगेन है डोम एफ, डोम एफ का दोगे सर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ऑल सेट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिक्कत नहीं है। और रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट कहा था मैं आपको, ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट के सेट को रेंज ऑफ एफ कहते हैं। उसके बाद कह रहा है सो दैट एफ इज फंक्शन, तो यस एफ इज फंक्शन, व्हाई, बिकॉज़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना। यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक में क्या है, सिंपल ट्रिक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर एफ का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, समझ जाओ फंक्शन है। क्या पहला कोऑर्डिनेट सेम मिला, जिसमें भी 2 सेगमेंट की गलती से, मान लो यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता, समझ जाता है फंक्शन में क्या, कि 2 2 हो गया, क्या फंक्शन नहीं करेगा ना, 2 को तो ही कौन है, इसका मतलब है कि इट इज नॉट ए फंक्शन, व्हाई, यहाँ का तो बिकॉज़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक एलिमेंट इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो इसको अच्छे से छापिए पहले, फास्ट छाप लो। अब इसमें लास्ट है सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसका आंसर भी मैं निकालता हूं, डाउन से नोट बॉक्स कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, यू क्लियरली एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई because no two distinct ordered pair has same first coordinate, क्या clearly f is a function from x to y because no two distinct ordered pair in f has same first coordinate, क्या x का मान सिमिलर लगाया था, इसलिए हम कहेंगे फंक्शन बिल्कुल है। ये आपको कंडीशंस था, जिसको अच्छे से बाबू याद रखिएगा, दिक्कत जहाँ भी हो बोलिएगा, और घर पे आप लोग जम करके मेहनत कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से बनाइए, और जो मैं आपको बताया हूँ उसे आप फिर कॉपी में भी नोट कीजिएगा। और ये मैं कहूँगा थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
ये सब